नमस्कार साथियों, दैनिक समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे 10 प्रश्न हमारे पास कौन से हैं और जानेंगे विस्तृत रूप में उनका हल। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को और जानते हैं कि आज के इस सेगमेंट में हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। हमारे पास ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अरुण जेटली और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इनका नाम बदलकर रखा गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट पर स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 600 करोड़ रुपए के बंदरगाह विकास के कार्य को भी लॉन्च किया है। इस राशि से बंदरगाह तक रेलवे अधोसंरचना को अपग्रेड किया जाएगा तथा पोर्ट रिपेयर फैसिलिटी को अपग्रेड किया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राजनेता, शिक्षाविद, बैरिस्टर थे। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में उद्योग व आपूर्ति मंत्री थे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पंडित नेहरू से मतभेद होने के कारण वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हुए थे। 1951 में उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिससे बाद में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 का कड़ा विरोध किया था। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर है, हाल ही में ढाका में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये कौन सा संस्करण है। हमारे पास ऑप्शन है 18वां संस्करण, 17वां संस्करण, 19वां संस्करण और इनमें से कोई नहीं। तो यह वो है 18वां संस्करण। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ढाका में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये 18वां संस्करण है। इस महोत्सव का विषय वो बेटर फिल्म, बेटर ऑडियंस एंड बेटर सोसाइटी है। 11 जनवरी से 19 जनवरी तक ढाका के विभिन्न स्थलों पर 74 देशों की 220 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो टका है। यहाँ की प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, आश्वस्त परियोजना किस क्षेत्र के लिए है। हमारे पास ऑप्शन है कृषि, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है साइबर अपराध। आश्वस्त यानी कि साइबर एश्योर्ड असिस्टेंस सर्विसेज हेल्पलाइन फॉर द विक्टिम एट शॉर्टेस्ट टाइम परियोजना साइबर अपराध निरोधक इकाई है। इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के गांधीनगर में किया गया। यह भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई है। इसके साथ 2 अन्य परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिनमें की पहली परियोजना है विश्वास, VISCHWAS। इसका जो फुल फॉर्म है वो है वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड सिक्योरिटी। और दूसरी जो परियोजना है वो है नटरंग। नटरंग के अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में कमांड और कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। आश्वस्त परियोजना साइबर अपराध पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगी। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है अबू धाबी, टोक्यो, न्यूयॉर्क और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अबू धाबी। अबू धाबी में ही भविष्य ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसे शिखर सम्मेलन में 170 देश से 33,500 लोग हिस्सा लेंगे। इस इवेंट की थीम वो है रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इस शिखर सम्मेलन के साथ क्लिक्स यानी कि क्लाइमेट इनोवेशन एक्सचेंज का आयोजन भी किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, जल, सौर ऊर्जा, कचरा तथा स्मार्ट सिटी पर चर्चा की जाएगी।
विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन एक वार्षिक सम्मेलन है। 2011 से इसका आयोजन अबू धाबी में किया जा रहा है। क्लिक्स यानी कि क्लाइमेट इनोवेशन एक्सचेंज को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2018 में लॉन्च किया गया था। तब से इसे विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन के साथ साथ आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा, हाल ही में पाली उमरीगर ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जसप्रीत बुमराह, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। बीसीसीआई ने भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। बुमराह को यह सम्मान 2018-19 सीजन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाएगा। पाली उमरीगर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट को बेहतर प्रदर्शन करने वाले के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को एक ट्रॉफी और 15 लाख रुपए दिए। बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं सौरभ गांगुली, और इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो वो है मुंबई में। बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। हाल ही में साई इंगवेन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? हमारे पास देशों के नाम हैं म्यांमार, उत्तर कोरिया, ताइवान और इनमें से कोई नहीं। तो यह देश जो है वो है ताइवान। ताइवान के लिए जो है इन्होंने, साई इंगवेन ने ताइवान देश का जो है वो राष्ट्रपति चुनाव जीता है। साई इंगवेन ने ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव को जीता है। उन्होंने यह चुनाव जो है वो दूसरी बार जीता है। ताइवान आधिकारिक रूप से चीनी गणराज्य है और पूर्वी एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी की बात करें तो ताइपे यहाँ की राजधानी है, और मुद्रा की बात करें तो न्यू ताइवान डॉलर यहाँ की मुद्रा है। बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। कौन सा देश 2019 में शूटिंग में प्रथम स्थान पर रहा है? हमारे पास ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शूटिंग में सबसे शीर्ष पे रहा है वो रहा है अपना भारत देश। दूसरे नंबर पे रहा है चाइना। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं से जुड़ी हुई बातों को। तो भारत 2019 में शूटिंग में प्रथम स्थान पर रहा है। कुल मिलाकर भारत 30 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। चीन दूसरे स्थान पर रहा है, जिसमें भारत व चीन के स्वर्ण पदकों की अगर बात करें तो क्रमशः भारत ने जीते हैं, भारत ने 21, और चाइना की बात करें तो उसने जो है वो 11 जो हैं वो स्वर्ण पदक जीते हैं। बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। हाल ही में एपिफेनी त्यौहार भारत में कहाँ मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है गोवा, केरल, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पर इसका उत्तर होगा वो गोवा और केरल दोनों में यह त्यौहार मनाया गया है। तो एपिफेनी त्यौहार जो है गोवा और केरल दोनों में मनाया गया है। यह त्यौहार जो है क्रिसमस के 12 दिन बाद मनाया जाता है। भारत में यह त्यौहार 6 जनवरी को मनाया गया। बढ़ते हैं अपने नवें प्रश्न की तरफ, और नवा प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन संकल्प किस भारतीय सेना का ऑपरेशन है? हमारे पास ऑप्शन है भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और थल सेना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारतीय नौसेना का यह ऑपरेशन है, ऑपरेशन संकल्प। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं से जुड़ी हुई कुछ बातों को। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना का जो है वो ऑपरेशन है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प के लिए युद्धपोत तैनात किए हैं, जिससे कि होर्मुज़ के जलडमरू के माध्यम से भारतीय ध्वजवाहिकाओं को सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित किया जा सके। ऑपरेशन संकल्प जो है 19 जून 2019 को खाड़ी क्षेत्र में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट के अंतिम और 10वें प्रश्न पर। 10वां और अंतिम प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने जातीय आधारित जनगणना की मांग जो है करने वाला प्रस्ताव पारित किया है? हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया है।
यहाँ इस प्रस्ताव के स्पीकर जो थे नाना पटोले और सुआओ मांटो स्वप्रेरणा से ले जाया गया और निचले सदन द्वारा इसे स्वीकृत किया गया। इस संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए राज्य विधानसभा का विशेष एक दिवसीय सत्र का आयोजन किया गया था। तो ये थे हमारे इस सेगमेंट के 10 जो हैं वो करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।